अपशब्द कहे जा रहे हैं सनातन को और हिंदुत्व को। राहुल गांधी ने भी हिंदुत्व के खिलाफ काफी कुछ बोला है, हिंदुत्व के खिलाफ। क्या आपको लगता है उसका इंपैक्ट मध्य प्रदेश के चुनाव पर आएगा, पब्लिक के बीच में आएगा? देखिए, कोई लगातार अपमान करेगा तो जनता सहन नहीं करेगी, जनता सहन नहीं करेगी, किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी, परिणाम भुगतना पड़ेगा। रैली भी कैंसिल करनी पड़ी अभी इंडिया गठबंधन को। यहां लोग तैयारी कर रहे थे कि आ तो जाए सनातन का अपमान करने वाले। अब पता नहीं कहां से कमलनाथ जी को भनक लगी, तो इंडी गठबंधन की रैली होने के पहले ही खत्म हो गई और कमलनाथ जी ने घबरा कहा नहीं 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 नहीं, कोई रैली नहीं है, जाओ दूसरी जगह करो। लेकिन कमलनाथ जी कहते हैं मैं तो बड़ा धार्मिक हूं, मैं तो बजरंग बली का भक्त हूं, मैं तो सनातनी हूं। जब सनातन का अपमान हो तो मौनी बाबा, और जब चुनाव आ जाएं तो ढोंगी बाबा। बोल क्यों नहीं रहे? बोलना चाहिए उनको सनातन का अपमान कर। अच्छा, एक शिवराज जी, क्योंकि आपको हिंदू और सनातन के बारे में बहुत जानकारी है, मैं पब्लिक के लिए सवाल पूछ रहा हूं। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व को बहुत अलग करके बताते हैं, आपकी राय क्या है? हिंदू और हिंदुत्व अलग है या एक ही है? मेरे सभी मैं श्रोता मित्रों से कहना चाहता हूं, देखिए, अनादिकाल से जब दुनिया के तथाकथित विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। हिंदुत्व कोई संकीर्ण नहीं है। आप हिंदुत्व की व्यापकता तो देखिए, सब विचारों का आदर करने वाला हिंदुत्व, साकार को मानने वाला हिंदू, साकार को नहीं मानने वाला आर्य समाजी, वो भी हिंदू, निराकार को मानने वाला। और हिंदुत्व की व्यापकता आप देखिए विचार की। एक हमारे यहां महर्षि चारवाक हुए, किसी ने कहा मूर्ति पूजा, ठीक है आप, किसी ने कहा मूर्ति में भगवान नहीं आ सकता, वो सृष्टि के कड़ में, बोले आप भी ठीक है। लेकिन चारवाक ने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत घृतम पीवत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत देह से पुनर्जन्म को। तो जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो। तो भारत ने सूली पे नहीं चढ़ाया यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो लोगों ने भारत में यह कहा कि इसने एक विचार तो दिया है भाई, तो इसको भी महर्षि बोल दो। ये हिंदुत्व की महानता है, ये हिंदुत्व की विशालता है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में क्या कहा? उन्हें यही तो कहा था कि जैसे अलग अलग नदियां आके समुद्र में मिल जाती है, वैसे हम किसी भी रास्ते जाएं अंततः पहुंचते हैं परम पिता परमात्मा तक। तो हिंदुत्व की विशालता सागर से भी गहरी है और हिमालय से भी ऊंचा है हिंदुत्व। आप कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी और आप लोगों को डरा रहे हैं कि चूड़ी बिंदी सब पहनना बंद हो जाएगा महिलाओं का, लोग भजन नहीं कर पाएंगे। ये क्यों? ये सनातन का अपमान क्या है? ये शुरुआत तो है, पर ये डराना नहीं है। आज ये सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, एड्स, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। कल फिर ये बिंदी का भी विरोध करेंगे, कल चूड़ी का भी विरोध करेंगे, कल भक्ति का भी विरोध करेंगे, कल पाठ का भी विरोध करेंगे। ये शुरुआत किस तरफ ले जाती है? ये शुरुआत कहां तक पहुंचेगी अंततः? और इसलिए मैंने कहा, मुझे लगता है कि ऐसे लोग ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे। पर राहुल गांधी तो खुद जनेऊधारी ब्राह्मण है, वो कैसे विरोध करेंगे ये सब चीजों का? राहुल गांधी क्या है समझ में नहीं आता। आज ही मैंने कहा था कि वो पहिए वाली सूटकेस को मुंडी पे रख के चल रहे हैं। बताइए, हमारे यहां एक बाबा थे, उनके पास एक घोड़ा था। वो घोड़े से बड़ा प्रेम करते थे, किसान थे, तो घोड़े पे अनाज लाद के ले जाते थे खेत में। एक दिन अनाज की बोरी लादी तो उनको लगा कि बोझ ज्यादा हो गया, तो उन्होंने कहा कि मैं बैठ जाता हूं और एक बोरी अपने सर पे रख लेता हूं ताकि घोड़े को वजन कम लगे। वैसे ही राहुल गांधी कर रहे हैं। अब पार्टी का क्या होगा कोई बता? लेकिन अब वो कुली नंबर 1 बन रहे हैं, यानी कुली बन रहे हैं, यानी कुलियों के बीच जा रहे हैं, आम लोगों के बीच जा रहे हैं, कभी मैकेनिकों के बीच में जा रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो अपना कनेक्ट बढ़ा रहे हैं। ये ढोंग है, ये नाटक है। हम भी जाते हैं, हम कह के थोड़ी जाते हैं कि आज धान रोपने जा रहे हैं। ये नाटक करना, फोटो खिंचा लेना, ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के गाड़ी में बैठ के एक फोटो खिंचाया और हो गया ट्रक ड्राइवरों का उनका जिंदगी बदल दी क्या आपने? 70 साल तक आपने राज किया, गरीबी हटाओ की बात करते रहे। कब गरीबी हटी? गरीबी हटा दिए तुमने। एक खानदान को केवल महिमा मंडित किया गया, एक खानदान को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इनके अलावा और कोई पैदा ही नहीं हुआ क्या हिंदुस्तान में देश का भला करने वाला? केवल एक खानदान का गुलाम बनाने की कोशिश इनने देश को की है। ये कभी देश का भला नहीं कर सकते। ये सब कोई उनके एडवाइजर होंगे कुछ।
लेकिन राहुल अब जी तो ट्रक ड्राइवर के संग बैठ जाओ, बड़ा अच्छा इंप्रेशन होगा। तो वो ट्रक ड्राइवर के संग बैठ जाते, किसी ने कह दिया कुली बन जाओ तो कुली बन गए। लेकिन अब तो प्रियंका जी भी निरंतर आ रही है, मध्य प्रदेश भी आ रही हैं, खैर छत्तीसगढ़ भी जा रही हैं, मध्य प्रदेश भी आ रही हैं, उनका असर पड़ेगा कुछ? उनका असर पड़ता तो उत्तर प्रदेश में पड़ जाता। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जमानतें जब्त हो गई, हम क्या करेंगे। जी। मेरा अगला सवाल है कि पिछले कुछ दिनों में आपने बड़ी सारी घोषणाएं करी हैं, करीब करीब मैंने एक आंकड़ा निकाला, 28,000 घोषणाएं हुई हैं, 28,000 के करीब घोषणाएं, 2800 माफ करिए, 2800 घोषणाएं हुई हैं, 2800 घोषणाएं हुई हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये मुख्यमंत्री वीर हैं बहुत और घोषणा वीर हैं, सिर्फ घोषणा कर देते हैं। वीर ही तो घोषणा करते हैं, जिसमें दम ही नहीं वो घोषणा क्या करेगा बताओ। भाई जिसके दिल में तड़प होगी करने की वो घोषणा करेगा, जनता की तकलीफ देखेगा, घोषणा करेगा, योजना बनाएगा, लागू कर देगा। अब वो तो रोते ही रहते थे कमलनाथ, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, खजाना खाली है, मामा खाली कर गया। तो मामा खाली कर गया तो मुख्यमंत्री तुम काय को बन के बैठे, उतर जाओ, कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत आसान काम है अमीश जी कि कोई मुख्यमंत्री रोने लगे कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है जन कल्याण के लिए, और घोषणा करता हूं, घोषणा पूरी भी करता हूं। मैं एक आंकड़ा लगाता हूं। आपने बोला कि आप 1250 रुपए प्रति महीना महिलाओं को खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं, शुरू भी कर दिया आपने। और अगर मैं इसका आंकड़ा लगाऊं तो करीब करीब आपने 1.31 करोड़ महिलाओं को पैसा मिल रहा है। अक्टूबर से आप 1250 रुपए देंगे, इसका टोटल खर्चा, एक महीने का खर्चा 1600 करोड़ रुपए होगा, साल भर का खर्चा 19,200 करोड़ रुपया होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, बाकी डेवलपमेंट का क्या होगा? अरे हम फिस्कल प्रूडेंस तो बिल्कुल खराब हो जाएगी इससे। ऐसे कंगाल थोड़ी हम। जब हम मुख्यमंत्री बने तो बजट था कुल 21,000 करोड़, कांग्रेस के हाथों में मिला था 21,000 करोड़। 21,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ क्रॉस किया मैंने 2012 में, और 2 लाख करोड़ मैंने क्रॉस किया 21-22 में, और इस साल मैंने क्रॉस कर दिया 3,14,000 करोड़ का मेरा बजट है। और 3,14,000 करोड़ के अलावा मैं आपके माध्यम से अमीश जी दर्शकों को बताना चाहता हूं, फिर मैंने रिवाइज किया और 5,000 करोड़ का और भी टारगेट दिया, तो वो 5,000 करोड़ भी पूरे हो रहे हैं। हमारा बजट ही अब हो जाएगा 3,19,000 करोड़ का। अब उसमें से अगर मेरी लाडली बहनाओं के लिए अगर मैं 19-20 हजार करोड़ निकालता हूं तो उनका हक दे रहा हूं। लेकिन एक बात और कह दूं, जी कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने कम नहीं होने दिया। आप देखेंगे कंपैरेटिवली तो कैपिटल जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो देश में सबसे ज्यादा है। हाईवेज बन रहे हैं, सिंचाई की योजनाएं बन रही है, पावर प्लांट लग रहे हैं, ग्लोबल स्किल पार्क बन रहे हैं, मेट्रो रेल आ रही है, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, सीएम राज स्कूल खुल रहे हैं, गांव-गांव सड़कें बन रही है। चारों तरफ आप देख लीजिए, निर्माण के और विकास के काम चारों तरफ चल रहे हैं। लेकिन जब आप 3,000 रुपए देंगे तब आंकड़ा हो जाएगा 45,000 करोड़ रुपए। जब आप 3,000 रुपए, लेकिन तब तक अमीश जी बजट भी मेरा हर साल 40-50 हजार करोड़ बढ़ाऊंगा मैं, फिर 50,000 करोड़ बढ़ जाएगा तो 45,000 करोड़ दे दूंगा। आपने ये मेरा संकल्प है। लाडली बहनों को 3,000 रुपया देकर रहूंगा मैं। अच्छा, आपने सिलेंडर भी 450 रुपए का कर दिया। राजस्थान की सरकार ने 500 रुपए का किया था तो बीजेपी ने बोला ये रेवड़ी बांट रहे हैं। अब आप क्या बांट रहे हैं? ये रेवड़ी थोड़ी है, बहनों की दिक्कत दूर करने का काम कर रहे हैं हम। देखो, हम तो जनता की तकलीफें देखते हैं और योजना बना देते हैं। हमको लगा कि इस समय राहत की जरूरत है। एक बार हमने बुजुर्गों की पंचायत बुलाई तो बुजुर्गों ने कहा कि बेटा ये रोटी वोटी लाइब्रेरी ये तो हो जाएगा, हमें तीर्थ यात्रा करवा दे। मरने के पहले एक बार तीर्थ जाना चाहते तो हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बनवा दी। कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी मेरी सब योजनाएं, अब तीर्थ योजना फिर चालू करवा दी और अब केवल रेल से नहीं हवाई जहाज से तीर्थ ले जा रहा हूं मैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो कांग्रेस कहती है कि जब हम घोषणाएं करते हैं, हम गारंटी देते हैं तो मोदी जी कहते हैं रेवड़ियां। बीजेपी की पूरी बीजेपी की टीम कहती है कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, और जब ये घोषणाएं करते हैं तो ये सही है। सुविचारित करते हैं हम। लाडली बहना कैसे बनी? 2017 में मैंने बेगा, भारिया और सहरिया जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों की बहनें थी उनको 1,000 रुपया देना शुरू किया। कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। लेकिन जब मैंने इंपैक्ट असेसमेंट करवाया तो आश्चर्यजनक रूप से उन परिवारों में पोषण का स्तर बच्चों का बढ़ गया, बच्चे स्वस्थ हो गए, क्योंकि मां ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। उस 1,000 रुपए का सबसे पहला उपयोग किया
तो फल, दूध और सब्जी अपने बच्चों को दिलाई, पोषण का स्तर ठीक हुआ तो मेरा उत्साह बढ़ गया। मुझे लगा कि यार छोटी मोटी योजनाएं बना के बच्चों के पोषण का स्तर सुधारने के लिए चने दे दो, चिक्की दे दो, रेडी टू ईट दे दो, अरे उसके बजाय मां को पैसा दे दो, वो अपने आप सब काम कर लेगी, जो जरूरत होगी वो करेगी। इसके कारण मैंने लाडली बहना योजना बनाई कि मां अगर सशक्त होगी, बहन अगर सशक्त होगी, एक गारंटी मैं देता हूं, पुरुष एक बार पैसे का दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन बहन कभी पैसे का दुरुपयोग नहीं करती, वो अच्छे काम के लिए पैसा लगाती है। आपने दुरुपयोग की बात कही तो कांग्रेस आप पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाती है, आप पर या आपकी सरकार के ऊपर, आपके शासन के ऊपर, कि ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है इस गवर्नमेंट के अंदर। इस आरोप का आप जवाब कैसे देते हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। दलालों का अड्डा बल्लभ भवन को उनने बनाया था। अच्छा एक ही बात का जवाब दे दें, छापे कौन के करीबों के पास पड़े? 280 करोड़ रुपए कहां बरामद हुए? किस मुंह से बात करते हैं कांग्रेस के लोग? ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, मेरे सेक्रेटरिएट को दलालों का अड्डा बनाने वाले लोग मुझसे आंख मिला के बात कर सकते हैं क्या? पीछे पीछे करते रहते हैं, खुश 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 खुश, बोले बार बार चलाओ तो शायद चिपक जाए। ये शिवराज सिंह चौहान है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है मैं कैसा व्यक्ति हूं। ये इपकाएं चाहे चिपकाएं, भाई यहां कुछ नहीं चिपकेगा, कांग्रेस ही चिपक जाएगी। एक सवाल जो कि महिला आरक्षण बिल को लेकर है, नारी वंदन अधिनियम अब पारित हो गया है और उसमें ओबीसी के रिजर्वेशन की भी बात की गई। कैसे आप इसको देखते हैं? और ये ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी के शासन ने ही लिया है केंद्र में। मैं तो प्रधानमंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही ये विधेयक पारित होकर कानून बन गया है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। जी, लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी भी एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन विपक्ष कह रहा है ओबीसी महिलाओं को शामिल करना चाहिए था। आपकी राय क्या है? सब पहलुओं पर विचार करती है। जी, लेकिन राहुल गांधी ने बोला कि केंद्र की सरकार में जो सचिव हैं उसमें से 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं। हालांकि गृह मंत्री ने इसका जवाब दिया 29% मंत्री ओबीसी हैं। एक तरह से पूरी बीजेपी को ओबीसी विरोधी करार दे रहा है विपक्ष इस मुद्दे पर। देखिए, हम सामाजिक सद्भाव में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इस नजरिए से हम नहीं देखते, ये वोट बैंक के हिसाब से देखते हैं। लेकिन कांग्रेस बताए मध्य प्रदेश में कितने ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाए, एक बार कांग्रेस बता दे। कौन से मुंह से बात करती कांग्रेस? इनने सुभाष यादव जी को नहीं बनने दिया, स्वर्गीय सुभाष यादव जी मुख्यमंत्री बनने का उनका नंबर था, षड्यंत्र करके पिछड़े सुभाष यादव जी को इनने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इनने शिवभानु सिंह, स्वर्गीय शिवभानु सिंह सोलंकी जी आदिवासी थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिए। ये किस मुंह से बात करते हैं? लेकिन इस बार कांग्रेस को लगता है कि उनका हाथ जो है वो भारी पड़ जाएगा। पिछली बार थोड़ी कमी रह गई थी, कुछ 5-7 सीटें ज्यादा आई, लेकिन इस बार ज्यादा इसलिए आ जाएंगी क्योंकि आपको अब 18 साल 19 साल हो चुके हैं इस सरकार को, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट है पब्लिक के अंदर। 18 साल में तो और मजबूत हो गई सरकार। चारों तरफ आप देखो, कहीं चले मेरे साथ कमलनाथ देखें, आपको लगता है जनता का प्यार और समर्थन किसको प्राप्त होता है? देखिए, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार 9 करोड़ का परिवार है मेरा, और परिवार की तरह लाड़ भी मैं पाता हूं, लोगों को प्यार भी मैं करता हूं। जी, आप जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस जन आक्रोश यात्राएं निकाल रही है। क्या आपको लगता है कि आप जन आशीर्वाद यात्रा में आप घूमे, आपके नेता घूमे, क्या आपको लगता है कि पब्लिक का पल्स इस बार आपके साथ है, और क्यों साथ है? 18 साल बाद वो बीजेपी की सरकार को दोबारा चुन के क्यों लेकर आएंगे? पहले तो 2 शब्दों का अंतर देखिए आप जी। हमारी यात्रा है आशीर्वाद यात्रा। आशीर्वाद का नाम लेते ही एक ठंडक सी दिल में लगती है, एक आशीर्वाद। और दूसरी है आक्रोश यात्रा। ये आक्रोश सुनते ही हलचल सी मच जाती है। भाई कौन सा नाम तय किया? हम स्नेह यात्रा निकालते हैं, हम एकात्मता यात्रा निकालते हैं, हम आशीर्वाद यात्रा निकालते हैं, और वो आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। और आक्रोश कहां प्रकट हो रहा है? कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच ही आक्रोश का प्रकटीकरण हो रहा है। डंडे निकल रहे हैं, तलवारें निकल रही है, बंदूकें निकल रही है, जय जयकार की बजाय हाहाकार मचा हुआ है। एक बात तो ये, आप लोग भी उनके छोटे मोटे झगड़े को पकड़ लेते हैं, झगड़ा तो आपके यहां पर भी है। हमारे यहां कहां झगड़ा दिखाई दे रहा है? सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, पहले ये तो बताओ, आक्रोश यात्रा के पोस्टर से दिग्विजय सिंह गायब क्यों है, और आक्रोश यात्रा से कमलनाथ गायब क्यों है?
यही जवाब दे दो। यात्रा में कमलनाथ नहीं गए और पोस्टर में दिग्विजय सिंह जी नहीं है। कांग्रेस तो यही सेट नहीं कर पा रही कि कौन का फोटो छापे और कौन का ना छापे। जी।